Hello students, today we will discuss about the water pollution. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वाटर पोल्यूशन क्या होता है एंड व्हाट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ वाटर पोल्यूशन, राइट। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो वाटर पोल्यूशन क्या है, जैसे कि हम सबको पता है कि जो वाटर है इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एबंडेंट कंपोनेंट ऑफ द अर्थ एंड द लाइफ सपोर्ट, यानी कि जो वाटर है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक मटेरियल है हमारे लिए, एक कंपोनेंट है जिस पर कि सारी लाइफ डिपेंड है। यानी कि जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ऑन दिस प्लैनेट पे, वो कहीं ना कहीं वाटर पर डिपेंड है फॉर देयर लिवलीहुड, ठीक है। So water is the most vital amenity which mandatory for the maintenance of all the life forms, right? And it is also responsible for the flow, सर्कुलेशन एंड मूवमेंट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स इन द बायोस्फीयर। तो हमारी बायोस्फीयर में जितने भी हमारे इकोसिस्टम है, जो भी जीव जंतु हैं या जो पेड़ पौधे हैं या जो वाइल्ड लाइफ है, तो कहीं ना कहीं वो डायरेक्टली डिपेंड है वाटर पे फॉर देयर लिवलीहुड एंड देयर सपोर्ट, राइट। अब जो वाटर है, तो जैसा कि हमने लिखा है कि वाटर इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द लाइफ सपोर्ट, राइट। सो यहाँ पे कुछ अब वाटर में पॉल्यूशंस है, जो वाटर पॉल्यूशन है इसको हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि जो डिट्योरेशन हो रहा है केमिकल्स का या बायोलॉजिकल्स का या किसी भी फिजिकल फीचर्स का ऑफ द वाटर बाय द ह्यूमन एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो ह्यूमन है या ह्यूमन्स के द्वारा जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं जो वाटर की कहीं ना कहीं केमिकल, बायोलॉजिकल और उनके फिजिकल फीचर्स को डिट्योरेट कर रहा है, उसको भी हम वाटर पोल्यूशन कह सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा यूनाइटेड स्टेट पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, ठीक। तो इसने भी कुछ डेफिनेशन दी है, इन्होंने भी कहा है कि जो वाटर पोल्यूशन है इट मीन्स द presence of any toxic substances in the water that degrades the quality of the constituents, यानी कि हमारे वाटर में किसी भी ऐसे सब्सटेंस का मौजूद होना, किसी भी ऐसे टॉक्सिक सब्सटेंस का प्रेजेंट होना जो कि हमारी वाटर की क्वालिटी को किसी भी तरीके से डिग्रेड कर रहा है, तो हमने उसको यहाँ पर नाम दिया है वाटर पोल्यूशन का, ठीक है। तो इसमें हमारा क्लियर होता है कि वाटर पोल्यूशन क्या है। नाउ नेक्स्ट वी विल मूव टुवर्ड्स द वाटर पॉल्यूटेंट्स। तो यहाँ पर हम देखेंगे वाटर पॉल्यूटेंट्स, राइट। तो वाटर पॉल्यूटेंट्स यानी कि जो कि पानी को किसी भी तरीके से गंदा कर रहे हैं, जो उसके पॉल्यूटेंट्स हैं। अब वो या तो बायोलॉजिकल्स हो सकते हैं या इनऑर्गेनिक हो सकते हैं या फिर ऑर्गेनिक हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज की बात करें तो बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज में ऐसे कुछ आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, कुछ बैक्टीरियाज आ जाते हैं या कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज आ जाती हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे वाटर को पॉल्यूट करती हैं, ठीक है। तो हमारे इकोसिस्टम में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं दैट अकर्स नेचुरली इन द वाटर एंड द इकोसिस्टम एंड इट डिग्रेड द एंड इट पॉल्यूट द वाटर, ठीक है। तो इन सबको बोलते हैं बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज। अब नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज। तो इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज में कौन कौन सी आ जाती हैं, जैसे आपके डर्ट हो गया, सेडिमेंटेशन हो गया या टर्बिडिटी हो गया। तो जो डर्ट है या सेडिमेंटेशन है, तो यानी कि ये कैसे सब्सटेंसेस हैं जो कि वाटर में एज इम्प्योरिटीज रहते हैं, और ये कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जैसे सैंड के पार्टिकल्स हो गए, क्ले हो गई या सॉइल हो गई, जो कि नीचे सस्पेंड हो जाती है। सो टर्बिडिटी इज नॉट प्लेजेंट एट लुक एट। तो उसकी जो टर्बिडिटी है यानी कि हम जो क्लियरिटी है वाटर की वो कम हो जाती है और वो हमारे लिए विजिबल थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, वहाँ पे कुछ बैक्टीरियाज भी हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, ये रिस्पॉन्सिबल है हमारी वाटर को पॉल्यूट करने के लिए, तो इसलिए इनको बोला गया वाटर पॉल्यूटेंट्स। अब नेक्स्ट है आ गया यहाँ पे टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स। तो हमारे जितने भी सॉलिड्स हैं वाटर में, जिस तरीके के सॉलिड प्रेजेंट हैं, जैसे आपके रॉक्स हो गए या कुछ ऐसे पत्थर हो गए, बजरी हो गई, सॉइल हो गई, मतलब ये बहुत सारे ऐसे डिजॉल्व सॉलिड्स हैं कि हम इसको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऐसे जो सॉलिड पॉल्यूटेंट्स हैं ये भी हमारे वाटर को पॉल्यूट कर रहे हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास टॉक्सिक मेटल्स का। तो टॉक्सिक मेटल्स हमारे पास बहुत सारे हैं, जैसे हमारी कैडमियम है, लेड है, मरकरी है, सिल्वर है, आर्सेनिक है, नाइट्रोजन है ना। तो ये सभी हमारे वाटर को बहुत ज़्यादा पॉल्यूट कर रहे हैं। अब ये पेस्टिसाइड से भी आ सकते हैं, वीडीसाइड से भी आ सकते हैं, या जो फर्टिलाइजर्स हमारे इंडस्ट्रीज में यूज़ हो रहे हैं उनके थ्रू भी हमारा जो पॉल्यूट है वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूट हो रहा है। अब नेक्स्ट है हमारा एस्बेस्टॉस। तो जो एस्बेस्टॉस है
इट इज फाउंड इन वाटर एज माइक्रोस्कोपिक सस्पेंडेड मिनरल फाइबर्स। तो ये एक बहुत ही छोटा, बहुत माइक्रो, एक तरीके से हम बोल सकते हैं माइक्रोस्कोपिक मिनरल है, जो कि हम इसको नेक्ड आइ से नहीं देख सकते। ठीक है, तो ये भी हमारा मेन सोर्स है जो कि हमारे वाटर को कंप्लीटली पॉल्यूट कर रहा है। अब ये जो एस्बेस्टॉस है, ये क्या होता है, इन वाटर इज एस्बेस्टॉस सीमेंट पाइप। ये सीमेंट पाइप में चारों तरीके से, एक तरीके से वहां जमा हो जाता है, और जिसकी वजह से जो हमारा पानी है, जो पीने वाला पानी है, वो बहुत ज्यादा इससे गंदा हो जाता है। मतलब वो हमें दिखता नहीं है, हमें दिखता वो साफ है, लेकिन वो कहीं ना कहीं पानी में प्रेजेंट है। तो इस तरीके से भी ये वाटर को पॉल्यूट कर रहा है। अब नेक्स्ट है हमारे पास रेडियो एक्टिविटी। तो जो हमारे जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं हमारे वाटर में, जो हमेशा प्रेजेंट रहते हैं, वो भी हमारे वाटर को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पॉल्यूट कर रहे हैं। ठीक है, इसमें कुछ न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स हैं, कुछ न्यूक्लियर प्रोसेसिंग से प्लांट से निकलने वाले हैं, कुछ रेडियो एक्टिव वेस्ट डिस्पोजल्स हैं जो हमारे वाटर में मिल रहे हैं। तो ये सारे पॉल्यूटेंट्स रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर दी वाटर पोल्यूशन के। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज की। तो अभी हमने देखा बायोलॉजिकल और इनऑर्गेनिक, अब यहाँ पे बात हो रही है ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज की। तो इसमें हमारे 4 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट है टेस्ट एंड ऑर्डर। तो जो टेस्ट है वो वाटर का, अगर किसी भी वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि उसकी टेस्ट कुछ गंदा है या उसमें कोई एक बैड फोल आ रही है, उसकी ऑर्डर गंदी है, बैड स्मेल है, तो वो किस वजह से है, तो उसमें या तो हमारा डिकेइंग वेजिटेशन मिल गया है, या एल्गी के कारण हो रहा है, या फिर वो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स या फिनॉल्स उसमें मिक्स हो गए जिसकी वजह से उसका जो ऑर्डर है और जो उसका टेस्ट है वो बहुत ही ज्यादा फोल हो गया है। राइट, तो यहाँ पे कुछ ऐसे अनवांटेड मटेरियल्स हैं, अनवांटेड एलिमेंट्स हैं, कुछ ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज हैं जो हमारे वाटर को इम्प्योर कर रही हैं। अब सेकंड है पेस्टिसाइड्स एंड हर्बिसाइड्स। तो ये सारी जो चीजें हैं ये हमारे फर्टिलाइजर्स में यूज होती हैं, है ना। तो ये क्या करते हैं, ये हमारा जो वाटर है उसको कंटेमिनेट करते हैं। एग्रीकल्चर में ये चीजें यूज होने वाली हैं, और जिससे क्या होता है, हमारा जो ग्राउंड वाटर है या जो रेन का जो वाटर हमने स्टोर किया है वो कहीं ना कहीं से कंटेमिनेट हो रहा है। राइट, तो जितने भी हर्बिसाइड्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, इन सब में कंटेमिनेशन होता है और इसकी वजह से ग्राउंड वाटर पॉल्यूट होता है। अब नेक्स्ट है हमारे पास टॉक्सिक ऑर्गेनिक केमिकल्स। तो ये जो ऑर्गेनिक केमिकल्स हैं ये सारा वेस्ट प्रोडक्ट है जो हमारा इंडस्ट्री से बाहर निकलता है। ठीक है, अब इंडस्ट्रीज क्या करती हैं, सारा जो वेस्ट मटेरियल है वो अपना रिवर्स में कर देती हैं, लेक्स में उसको डिस्पोज कर देती हैं। तो ये चीज़ बहुत गलत है, लेकिन क्योंकि अब इंडस्ट्री सारा ऐसा ही कर रही है जिसकी वजह से हमारा जो पानी है, जो रिवर्स है, वो पॉल्यूट हो रही है। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली की जो यमुना नदी है वो इतनी ज़्यादा पॉल्यूट हो गई है कि बस उसमें अब हमेशा काला ही पानी बहता हुआ नजर आता है। ठीक है, तो ये इम्प्योरिटीज हैं, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज। एंड फोर्थ इज क्लोरीन। तो जो क्लोरीन है ये वैसे तो हम वाटर को क्लीन करने के लिए यूज करते हैं, इट इज यूज्ड एज वाटर डिसइंफेक्टेंट, बट ये जो मटेरियल, ये जो एलिमेंट है, जब ये ऑर्गेनिक मटेरियल से रिएक्ट हो जाता है, जैसे आपके कुछ वेजिटेशंस हो गए, कुछ एल्गी हो गए, कुछ बैक्टीरिया हो गए, या फिर हमारा ट्राई हेलोमीथेन्स हो गए, उसके बाद क्या करता है, ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक मटेरियल्स को जनरेट कर देता है। तो ऐसे ऑर्गेनिक केमिकल्स बनाता है जैसे क्लोरोफॉर्म हो गया या ब्रोमो डाइक्लोरोमीथेन हो गया, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है और हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल है। तो ये सारी थी हमारी ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज। राइट, टेस्ट, pesticides and herbicides, toxic organic chemicals and chlorine. So यहाँ पे अब हम बात करेंगे causes of water pollution की। वाटर जो पॉल्यूट हो रहा है वो उनके क्या क्या causes हैं। तो फर्स्ट है यहाँ पे नॉन पॉइंट सोर्सेज, सेकंड इज डोमेस्टिक सोर्सेज, थर्ड है इंडस्ट्रियल सोर्सेज, फोर्थ इज माइन ड्रेनेज वाटर, एंड फिफ्थ इज रूरल एंड एग्रीकल्चरल फैक्टर्स। तो वन बाय वन हम इस पर डिस्कस करते हैं। फर्स्ट कॉज है नॉन पॉइंट सोर्सेज। तो ये कुछ ऐसे सोर्सेज हैं जिसको कि हमें पता नहीं है कि इस जगह से पानी निकलेगा भी या नहीं निकलेगा, लेकिन हम क्या करते हैं, हम जमीन को वहां पे डिग आउट कर देते हैं। राइट, तो वहां से क्या होता है, मैक्सिमम ये जो सोर्सेज हैं, सो दिस टाइप ऑफ सोर्सेज कॉन्ट्रीब्यूट्स मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द वेस्ट वाटर, और जो कि हमारे लेक से मिक्स हो जाता है या स्ट्रीम से मिक्स हो जाता है, और उन वाटर बॉडीज को भी वो पॉल्यूट कर देता है। ठीक है, तो ये था हमारा नॉन पॉइंट सोर्सेज। सेकेंड है हमारे पास डोमेस्टिक सोर्सेज।
अब डोमेस्टिक सोर्सेज में क्या होता है कि ऐसे डोमेस्टिक सोर्सेज हैं जो कि हमारे डायरेक्ट वाटर को पॉल्यूट कर रहे हैं। कुछ स्ट्रीम्स हो गई, कुछ लेक्स हो गई, हम उसमें ऐसी चीज़ें डिस्पोज कर देते हैं, डंप कर देते हैं, जिसकी वजह से वो वाटर हमारा जो डोमेस्टिक यूज़ के लिए वो भी पॉल्यूट हो रहा है। ठीक है। थर्ड है हमारे पास इंडस्ट्रियल सोर्सेज। तो इंडस्ट्री से निकलने वाले जितने भी टॉक्सिक या हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं, जितने भी पेस्टिसाइड्स हैं या फर्टिलाइजर्स हैं, जैसे फॉस्फोरस है उनमें या नाइट्रोजन उनसे रिलीज हो रहा है, तो वो मेन कॉज है हमारे वाटर को पॉल्यूट करने का। तो ये थे इंडस्ट्रीज सोर्सेज। फोर्थ इज माइन ड्रेनेज वाटर। तो ये क्या है, ये ऐसा वाटर है जो कि हम ग्राउंड वाटर से ही टैप होता है और जहाँ पे मिनरल का डिपोजिशन होता है और उसको हम फिर वो करते हैं, हम उसको डिग आउट करते हैं। लेकिन वहाँ पे क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जैसे आपके हैवी मेटल्स हो गए जो हमारे अर्थ में हमेशा प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन एट द टाइम ऑफ माइनिंग वो उसमें मिक्स हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से जो हमारा वाटर है, जो ड्रेनेज वाटर है, वो कहीं ना कहीं पॉल्यूट हो जाता है। तो ये भी एक मेन कॉज है हमारे वाटर पॉल्यूशन का। अब फिफ्थ पॉइंट है रूरल एंड एग्रीकल्चरल फैक्टर्स। तो इसमें कुछ ऐसे फैक्टर्स आ जाते हैं जैसे आपके एग्रीकल्चर फैक्टर्स में एनिमल फीडिंग हो गई, ऑपरेशंस कुछ हो गए, एप्लीकेशंस ऑफ द लार्ज अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड्स हो गई या फर्टिलाइजर्स हो गए। तो ये भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है हमारे वाटर को पॉल्यूट करने के लिए। सो यहाँ पे हमने कुछ मेन कॉजेज देखे विच कॉजेज द वाटर पॉल्यूशन। सो यहाँ पे हम देखेंगे इफेक्ट्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन, कि वाटर पॉल्यूशन के क्या क्या इफेक्ट्स हैं हमारी ह्यूमन हेल्थ पर, हमारे इकोसिस्टम पर या फिर कुछ उसके अदर इफेक्ट्स पर। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा इफेक्ट ऑन द ह्यूमन हेल्थ। यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट वाइज इसको डिस्क्राइब करेंगे। जैसे फर्स्ट पॉइंट है आपका टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स। तो जितने भी आपके टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, वाटर को पॉल्यूट कर रहे हैं, और उसकी वजह से जितना भी हमारी जो हेल्थ है, ह्यूमंस की हेल्थ है, ड्रिंकिंग वाटर है, वो पॉल्यूट हो रहा है। जैसे उसकी वजह से बहुत सारी डिजीजेस बढ़ रही हैं, टाइफाइड हो रहा है, डायरिया हो रहा है, डिसेंट्री, पोलियो, हेपेटाइटिस एक्सेट्रा। तो ये सारे हमारे ह्यूमन हेल्थ पर इसके बैड इफेक्ट्स हैं। सेकेंड इज नाइट्रेट रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। तो जैसे जैसे नाइट्रोजन की ऑक्सीजन वाटर में मिल रही है, उससे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की मात्रा भी उसमें घट रही है। ठीक है। और जब ऑक्सीजन की मात्रा घटेगी हमारी बॉडी में तो उससे हमें बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। जैसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो ये ज़्यादातर बहुत छोटे बच्चों में देखा गया है। इसमें क्या हो जाता है, ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, ब्रेन के में कुछ जैसे कुछ आपके कहते हैं कि ब्लड की क्लॉटिंग हो गई है, उस टाइप का कुछ एक ये सिंड्रोम हो जाता है। ठीक है। तो जो नाइट्रेट है ये क्या कर देता है, ऑक्सीजन को रिड्यूस कर देता है। थर्ड पॉइंट है हमारे पास सिंथेसिस ऑर्गेनिक केमिकल्स। तो जितने हमारे ऑर्गेनिक केमिकल्स हैं इनकी जो सिंथेसिस है ये भी हमारे हेल्थ हजार्ड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे प्लांट्स के लिए, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, या फिर कुछ कार्सिनोजेंस हैं, राइट। अब फोर्थ है यहाँ पे ऑयल स्पिल्स लेड टू स्किन रैशेस। तो जितने भी आपके ऑयल स्पिल्स हैं इनसे क्या हो रहा है, हमारी स्किन पर रैशेस हो रहे हैं या कुछ इरिटेशंस हो रही हैं, है ना। तो ये सारे थे हमारे इफेक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन ऑन द ह्यूमन हेल्थ। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे इकोसिस्टम पर। ठीक है। तो ये तो था हमारा ह्यूमन हेल्थ का। अब एनवायरनमेंट में रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं उनकी बात हो रही है। So here we will discuss the effect on ecosystem. तो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे लीड्स टू रिडक्शन। तो इससे क्या हो रहा है, जो हमारा वाटर पॉल्यूशन बढ़ रहा है उससे जो रिडक्शन है लेवल का, डिजोल्व ऑक्सीजन हमारी घट रही है, वाटर बॉडीज में रहने वाले भी जितनी भी एक्वेटिक लाइफ्स हैं उनके ऊपर इफेक्ट हो रहा है। जैसे आपकी फिश हो गई या एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हो गए, क्योंकि उससे ऑक्सीजन की कमी हो रही है और वो अपने आप ही उसमें डेड हो जाते हैं। ठीक है। तो ये है लीड्स टू रिडक्शन। सेकेंड इज इन्वेसिव स्पीशीज। जो भी आपकी इन्वेसिव स्पीशीज है इट में रिप्लेस विद द नेटिव स्पीशीज, और उनकी जो बायोडाइवर्सिटी है, उनकी जो स्पीशीज है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हमारे एनवायरनमेंट में घट रही हैं, क्योंकि केमिकल का डिस्पोजिशन बहुत ज़्यादा हो रहा है जिसकी वजह से पॉल्यूशन बढ़ रहा है, वाटर पॉल्यूशन बढ़ रहा है, और उससे जो जीव जंतु हैं वो डेड हो रहे हैं। अब थर्ड है हमारा इफेक्ट द फूड चेन। तो जब पानी ही गंदा है तो कहीं ना कहीं जो फूड चेन है वो भी इससे इफेक्ट हो रही है ना। तो जो फूड चेन है, जैसे नेचुरल फूड चेन में अगर आपके टॉक्सिक केमिकल्स हमने मिला दिए, जैसे लेड आ गया,
क्रोमियम हो गया, मरकरी हो गया, तो ये सब वाटर में मिलेंगे। वाटर में मिलेंगे तो उसे जीव जंतु पिएंगे, या फिर वो पेड़ पौधों में अगर जाएगी तो उनसे दोनों ही चीज़ों पे इफेक्ट होगा। तो इस वजह से जो हमारी फूड चेन है, इट कम्प्लीटली अफेक्ट्स द फूड चेन। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, न्यूट्रिएंट्स प्रोमोट्स द ग्रोथ ऑफ एल्गी। तो जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कहीं ना कहीं हमारी जो एल्गी है उसकी ग्रोथ को वो इफेक्ट कर देते हैं, है ना। उसकी वजह से इकोसिस्टम इफेक्ट हो रहा है, एल्गी ग्रोथ हो रही है। उसकी वजह से जो कंज्यूमर्स हैं या प्रोड्यूसर्स हैं, है ना, वो अपनी एनर्जी को सही से कंज्यूम नहीं कर पा रहे हैं। तो इसकी वजह से न्यूट्रिएंट इफेक्ट्स द ग्रोथ ऑफ एल्गी। नाउ लास्ट पॉइंट है, हीटेड इन्फ्लुएंस द थर्मल पावर। जो हमारी थर्मल पावर से निकलने वाली जो हीट है या जो हार्मफुल रेडिएशंस हैं, वो भी हमारे इकोसिस्टम को कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रही हैं, और उसकी वजह से जो वाटर है वो भी पॉल्यूट हो रहा है। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे अदर इफेक्ट्स की। ठीक है, अभी तक हमने देखा ह्यूमंस पे क्या इफेक्ट है और इकोसिस्टम पे क्या इफेक्ट है। अब अदर इफेक्ट्स में आ जाते हैं, प्रोडक्शन ऑफ द डिजीजेस कॉजिंग एजेंट्स। तो ऐसे कुछ प्रोडक्शन, ऐसी कुछ डिजीजेस बढ़ रही हैं जिससे कि, ऐसे एजेंट्स बढ़ रहे हैं जिससे कि जो हमारी डिजीज हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही हैं। तो ये जो डिजीज हैं जैसे बैक्टीरिया है, वायरसेस हैं, प्रोटोजोआ है, पैरासाइट्स हैं, तो इनकी वजह से कॉलरा बढ़ रहा है, फीवर बढ़ रहा है या टाइफाइड बढ़ रहा है। तो ऐसे एजेंट्स हमारे वाटर में बढ़ रहे हैं जिससे कि हमारी जो डिजीज हैं वो भी बढ़ रही हैं। सेकेंड पॉइंट है ऑक्सीजन डिमांडिंग वेस्टेज। जितने भी आपके ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन डिमांडिंग वेस्टेज हैं, जैसे सीवेज हो गया, मैन्योर हो गया या ऑर्गेनिक वेस्टेज हो गए, इनसे भी जो रिड्यूस है ऑक्सीजन कंटेंट है वाटर बॉडीज में, वो रिड्यूस हो रहा है और उसकी वजह से हमारी जो डिजीज है वो डे बाय डे इंक्रीज हो रही है। थर्ड है हमारे पास इनऑर्गेनिक प्लांट न्यूट्रिएंट्स। जितने भी ऐसे इनऑर्गेनिक प्लांट न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे नाइट्रेट्स हो गए या फॉस्फेट्स हो गए, इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो ग्रोथ ऑफ एल्गी है वो बढ़ रही है। उसकी वजह से जो प्लांट्स हैं वो कहीं ना कहीं डाई हो रहे हैं, ठीक है, ऑक्सीजन का डिकम्पोजिशन हो रहा है। तो ये सारे जो एलिमेंट्स हैं ये हमारे प्लांट न्यूट्रिएंट्स को कम कर रहे हैं और वो डेड हो रहे हैं। अब फोर्थ पॉइंट है यहाँ पे रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। तो हमारे जितने भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज हैं वो क्या कर रहे हैं, द कंसंट्रेशन ऑफ द रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज इज इनहांस्ड इन द फूड चेन्स। वो हमारी फूड चेन में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गए हैं, और उसकी वजह से हम देखते हैं कि जो हमारे ह्यूमन बींग्स हैं उनमें कहीं ना कहीं एबनॉर्मेलिटीज आ रही हैं, है ना, बर्थ एबनॉर्मेलिटीज हो रही हैं, या जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, या फिर वो कैंसर बन रहा है। तो उसकी वजह से हमारे ये अकाउंट हो जाते हैं अदर इफेक्ट्स में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास हीट। जो हीट है ये क्या कर रहा है, लेवल ऑफ द हीट लीड्स टू मैनी डिजीजेज एंड प्रोडक्शन ऑफ द टॉक्सिन्स इन दी वाटर बॉडीज। तो हमारे वाटर बॉडीज में ये टॉक्सिन इनको इंक्रीज कर रहे हैं, या किसी भी तरीके की डिजीज को इंक्रीज कर रहे हैं ना, टेम्परेचर राइज हो रहा है, ऑक्सीजन का जो कंटेंट है वाटर में वो स्लोज डाउन हो रहा है, ठीक। तो ये आ जाते हैं आपके अदर इफेक्ट्स में। एंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सेडिमेंट्स। तो सेडिमेंट में जितने भी आपके इनसॉल्युबल सॉइल पार्टिकल्स हैं वो कहीं ना कहीं सेडिमेंट हो रहे हैं, या फिर उसकी वजह से जो फिशेज हैं, जो रिजर्वॉयर्स चैनल्स हैं, वो क्या हो रहे हैं, वो पॉल्यूट हो रहे हैं। उसकी वजह से जो वाटर है वो हमारा बहुत ज़्यादा अब कह सकते हैं पॉल्यूट हो चुका है, और जितनी भी आपकी मैराइन लाइफ है, मैराइन लाइफ्स हैं, जितनी फिशेज हो गई, वो नेचुरली ही डेड हो रही हैं। तो ये सारे आ जाते हैं हमारे अदर इफेक्ट्स में। Now in this slide we will discuss about the control measures for the water pollution. तो फर्स्ट है यहाँ पे इंडस्ट्रियल एफर्ट्स। तो इंडस्ट्रियल एफर्ट्स को हमें ऐसे कंट्रोल करना है जिसकी वजह से जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो हम पानी में ना बहाएं, ठीक है। तो उसकी वजह से जो वाटर पोल्यूशन है हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक। सो बाय रिड्यूसिंग द टोटल अमाउंट ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस्ड बाय द इंडस्ट्रीज। सेकेंड पॉइंट है ट्रांसपोर्टेशन। हमें ट्रांसपोर्टेशन को इस तरीके से मैनेज करना है जो कि उससे फ्यूम्स है या जो फ्यूल है हम उसको कम से कम यूज करें, कम से कम उससे निकलने वाला जो स्मॉग है उससे बच सकें, तभी हम अपने पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। थर्ड इज फार्मिंग सॉल्यूशंस। तो फार्मिंग सॉल्यूशंस में यानी कि जितने भी हम फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं, जो ऑर्गेनिक मेथड्स यूज कर रहे हैं, वो हम कम से कम यूज करें, उसमें हम केमिकल्स का कम से कम डिस्पोज करें, जिससे कि जो हमारा लैंड है या जो हमारा ग्राउंड वाटर है वो सेफ हो सके और वो साफ रहे।
फोर्थ है हमारा वेस्ट डिस्पोजल। जो हमारे इंडस्ट्रीज से निकलने वाले वेस्ट हैं या जो हमारा डोमेस्टिक वेस्ट है उसको हम डायरेक्टली डिस्पोज ना करें वाटर में, उससे भी हम अपने वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट इज स्टॉपिंग दी साइकिल। तो ये जो साइकिल है हमारी वाटर को कंटेमिनेट करने वाली, जो अब एक्चुअली में साइकिल बन चुकी है, हमें उस साइकिल को रोकना है ना। तो कैसे रोकेंगे? जैसे हम फर्टिलाइजर्स का यूज कम करें, वीडीसाइड्स का यूज कम करें, या इंडस्ट्रियल वेस्ट का यूज कम करें। उसकी वजह से जो हमारी नहरें हैं, जो स्ट्रीम्स हैं, लेक्स हैं, वो साफ रह पाएंगी, तभी हमारी रिवर्स जो है वो साफ हो पाएंगी। तो इस तरीके से जो हमारी साइकिल है हमें उसको रोकना होगा। नाउ सिक्स्थ इज ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन कंट्रोल्स। तो ग्राउंड वाटर को कंटेमिनेट हम सिर्फ और सिर्फ फर्टिलाइजर्स और वीडीसाइड्स को ही कंट्रोल करके कर सकते हैं, क्योंकि हम सॉइल में जितने भी ये सारे हार्मफुल केमिकल्स का यूज करते हैं उससे जो हमारा ग्राउंड वाटर है वो कंटेमिनेट होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कुछ कंट्रोल मेजर्स ले सकते हैं फॉर दी वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल। सो दिस इज ऑल अबाउट दी प्रेजेंटेशन, and thank you for listening this presentation.